दोस्तों एक लड़की रहती है जिसका नाम प्रिया रहता है। दोस्तों वो पढ़ने में बेहद होशियार थी, बहुत अच्छी थी और अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा लाडली थी। और दोस्तों उस जो लड़की रहती है प्रिया, उसकी उम्र रहती है महज 16 साल और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी स्वभाव की थी, इसलिए उसके माता पिता बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते थे। लेकिन दोस्तों प्रिया जो है एक दिन अपने पिता से कहती है कि ऐसा है पिताजी, हमें एक कुत्ते का बच्चा ला दीजिए, मुझे कुत्ते का बच्चा पालना है। अब इतनी बात सुनने के बाद उनके पिताजी बोलते हैं बिल्कुल, क्योंकि अपने पिता की वो लाडली थी। इस प्रकार दोस्तों अपने पापा से वो जिद करती है, उसका पापा करते क्या है, कुत्ता ला देते हैं जिसके साथ वो खेलती है, कूदती है, अपना टाइम स्पेंड करती है। कुत्ता पालने का शौक तो जानते ही हैं, बहुत सारे बच्चों को होता है। वैसे यहाँ प्रिया को भी था दोस्तों बच्चा, मतलब कुत्ते का बच्चा पालने के लिए। तो उसके पिता कुत्ते का बच्चा ला देते हैं और उसके जो पिताजी रहते हैं वो ड्यूटी पे चले जाते हैं और उसकी माँ तो पढ़ाती थी, वो वहाँ चली जाती थी। इस प्रकार प्रिया अपने घर में अकेले रहती थी और उसके साथ में रहता था कौन, वो कुत्ता का बच्चा, और उसी के साथ वो खेलती थी। इस प्रकार दोस्तों कैसे कैसे दिन बीत रहा था अच्छे से और सब अपने आप सेटल हो रहे थे। लेकिन दोस्तों जो प्रिया थी वो एक दिन ऐसा काम करती है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों वो जो लड़की प्रिया रहती है वो कुत्ते के साथ अवैध संबंध बनाती है, और अवैध संबंध बनाने के बाद वो कुत्ते के साथ ऐसा इतना भयानक घटना करती है ना, जिसे जानने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर है, वहीं की दोस्तों ये सच्ची घटना पे आधारित है, प्रेम कॉलोनी पड़ता है। तो वहीं पर दोस्तों एक प्रिया नाम की लड़की रहती है और उसकी महज उम्र रहती है 16 साल, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी रहती है। इस प्रकार दोस्तों उसकी एक सहेली भी रहती है, उसकी सहेली का नाम रहता है नीलम। वो दोनों दोस्तों पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी, लेकिन नीलम जो थी ना बहुत दूसरे नेचर की थी। थोड़ा उसको अय्यासी का शौक था, मतलब छिछोरापन जिसको कहते हैं। तो इधर उधर लड़कों के साथ घूमना फिरना, बात करना, अश्लील मूवी देखना। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी एक सहेली थी। लेकिन दोस्तों जो प्रिया थी ना वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। तो इस प्रकार दोस्तों उसके पिताजी सोच रहे थे कि लड़की मेरी पढ़ लिख जाएगी तो इसको डॉक्टर बना देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों वो मतलब बहुत सारा मेहनत करते थे, वो भी कमाते थे, उसकी माँ भी कमाती थी। इस प्रकार दोस्तों दोनों लोग अच्छा से मेहनत कर रहे थे कि यहाँ पर उनकी लड़की पढ़ लिख जाएगी तो डॉक्टर बन जाएगी, चाहे कुछ भी बन जाएगी। इस प्रकार दोस्तों जैसे तैसे उन लोग का दिन बीत रहा था। फिर एक दिन प्रिया जिद करती है कि पापा मुझे कुत्ता ला दीजिए। तो वो कुत्ता ला देते हैं, कुत्ते के बच्चे के साथ वो खेलती है, कूदती है, सब कुछ करती है, टाइम स्पेंड करती है। फिर दोस्तों एक दिन वो स्कूल अपने जाती है, स्कूल अपने चली जाती है, सुबह में 10 बजे जाती है, 2 बजे आती है। तो इस प्रकार उसकी एक दोस्त बनती है जिसका नाम रहता है नीलम। तो नीलम जो रहती है एक दिन कहती है ऐसा है, तुम्हें तुमको एक वेबसाइट हम दे रही है, वेबसाइट लेके जाओ और अपने घर पे करना क्या, इसको खोल के देखना, इसको देखने के बाद तुम्हारा जो है पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसको देखने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो वो कहती है ऐसा क्या है कि जिसको देखने से जीवन बदल जाएगा। तो वो करती क्या है, वो प्रिया जो अपने घर लेके जाती है, अपने घर लेके जाती है, उसको जो है पढ़ती है। पढ़ने के बाद उसको ध्यान आता है कि नीलम उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी कुछ दी थी वेबसाइट वगैरह, चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो जब दोस्तों वो लगा के देखती है कंप्यूटर में, तो जो सीन देखती है उसको देखने के बाद उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। उसके बाद उसको समझ में नहीं आता, अजीब सी शरीर में उसको फीलिंग हो रही थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी फ्रेंड क्या गलती से दे दी। इसी प्रकार दोस्तों तब दोस्तों अगले ही दिन जो प्रिया रहती है अपने स्कूल जाती है, फिर नीलम को इतना तेज डांटती है, कहती है ऐसा है तुम हमें गलती से दूसरा वेबसाइट दे दी, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा था। तो नीलम बोलने लगी ऐसा क्या था उस वेबसाइट में, वेबसाइट में अच्छा ही चीज तो था कि तुम अगर देखती तो तुम्हारा जीवन बदल जाता, हम तो रोज ही देखते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। तो वो कहती वो आनंद लेने वाली चीज है, वो गंदी चीज है, वो तुम क्यों देखती हो, ऐसा वैसा उसको डांटती है। तो कहती है चलो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम इसको देखती रहना, तुम्हें आदत पड़ जाएगी। इस प्रकार दोस्तों प्रिया जो थी उस दिन को वो भूल नहीं पा रही थी और अगले दिन उससे कहती है ऐसा है प्रिय से नीलम से कि तुम मेरे लिए एक दोस्त किसी से बनवा दो, फ्रेंडशिप करवा दो। तो वो नीलम का यही काम ही था। तो वो करती क्या, वो जो उसकी सहेली नीलम रहती है तो एक विकास नाम के लड़के से उसकी दोस्ती करवा देती है। इस प्रकार दोस्तों विकास का और प्रिया का अच्छा से दोस्ती हो जाता है। इस प्रकार दोनों का स्कूल से घर तक आना जाना साथ में रहता है, हंसी मतलब दिन भर वो टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन कहीं कुछ नहीं था, बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों में। इस प्रकार दोस्तों उधर नीलम थी,
एक दिन करती क्या है, प्रिया के घर आती है। प्रिया के जब घर आती है तो उसके साथ बैठ के मूवी देखती है, मूवी वगैरह देखती है। और प्रिया को तो इंटरेस्ट नहीं रहता, प्रिया अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन दूसरे कमरे में नीलम जाती है। उसके बाद जो नीलम रहती है, उसको तो वही आदत थी मूवी देखने की, तो ब्लू फिल्म, तो वो अपना ब्लू फिल्म देखती है। उसके बाद उसको अजीब सी लत लगती है, जब लत लगती है तो वो करे क्या, तो वही प्रिया के घर पे कुत्ता रहता है, कुत्ते को ही पकड़ के हवे उसको जो सहलाती है। लेकिन कुत्ता बेचारा करता क्या, वो तो जानवर ही था, वो तो भौंक सकता था। तो फिर कुत्ते के साथ सहलाती है, उसके साथ गजब तरीके से, अजीब तरीके से छूती है। तो कुत्ता बेचारा जानवर बोलेगा क्या, उसको छूती है, फिर उसके साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार दोस्तों जो प्रिया रहती है अपने कमरे में चली जाती है। फिर दोस्तों तैसे तैसे दिन बीतता है। फिर दूसरे दिन होता क्या, जो प्रिया रहती है, अब नीलम जो रहती है विकास का नंबर दे देती है प्रिया को। प्रिया के पास तो विकास का नंबर रहता है। तो प्रिया अब तो घंटों जो है विकास के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, बात कर रही थी। इस प्रकार प्रिया का भी जीवन अब उसी रास्ते पर चल दिया था जिस रास्ते पर नीलम उसको चलाना चाह रही थी। अब उसको भी हर चीज वो अच्छा लगने लगा था, ब्लू फिल्म अच्छा लग रहा था, हर चीज अच्छा लग रहा था, जिससे वो हर चीज से दूर थी। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों उसके माता पिता भी इसी के भविष्य के लिए बिजी रहते थे। अब माता पिता भी अगर बच्चों में ही लीन हो जाएंगे, देखने में ही क्या कर रहे हैं, तो वो अपनी कमाएंगे क्या। लेकिन कहीं ना हद तक माता पिता जो रहते हैं उनको भी देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर दोस्तों होता क्या, इधर जो है अब प्रिया का जो है विकास से मिलना जुलना बढ़ने लगा था। फिर एक दिन विकास बोलता है कि ऐसा है प्रिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ स्पेशल। तो प्रिया कहती है ऐसा है, मेरे माता पिता जिस दिन नहीं रहेंगे तो हम तुम्हें बुलवा देंगे। इस प्रकार जब उसके माता पिता एक दिन चले जाते हैं कहीं पार्टी में, तो उसी दिन जो है विकास को अपने घर बुलवाती है। और जब अपने घर विकास को बुलवाती है तो विकास करता क्या, इसी गांव में था। फिर जो है प्रिया को गोद में उठाता है और ले जाके बिस्तरा पे पटक देता है। पटकने के बाद दोस्तों दोनों आपस में ही अनैतिक संबंध बनाते हैं, एक दूसरे का कपड़ा उतारते हैं, नग्न अवस्था में होकर दोनों संबंध बनाते हैं दोस्तों। और जब संबंध बनाते हैं तो इधर जो प्रिया था उसका फर्स्ट टाइम था। तो प्रिया को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, चिल्लाए जा रही थी। उधर जो विकास था वो इतना जोश में था कि उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसको मजा आ रहा था, क्योंकि वो इसी का आदी था। ये हर चीज से प्रिया जो अनजान थी। तो प्रिया बोलती है कि ऐसा है मुझे छोड़ दो, मेरा फर्स्ट टाइम है, फिर इसके बाद भी कर लेना। अब दोस्तों इस तरीके दोस्तों एक बार संबंध जब जानते हैं बन जाता है, फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता। फिर एक दिन दूसरे दिन होता क्या है, जब वो लड़का घर से निकलता है प्रिया के, तो पड़ोस वाले देख लेते हैं। और जब देखने के बाद जो है इसके माँ बाप से बोलते हैं प्रिया के। तो प्रिया के माँ बाप से बोलते हैं कि ऐसा है, तुम्हारी लड़की का जो है लक्षण ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारे घर पे कोई लड़का आता है, उसी के साथ जो है। प्रिया हंसती है, बोलती है घंटों लड़का रहता है, तुम लोग ड्यूटी चले जाते हो, कम से कम कुछ ध्यान दिया करो कौन लड़का है क्या है। अब इस तरीके किसी के माँ बाप के साथ कोई अगर कोई बोलता है उनके बच्चों के लिए, तो किसी के माँ बाप मानने वाले नहीं है। जैसे यहाँ प्रिया के माँ बाप थे, फिर वो कहते हैं जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगा मैं कोई चीज पे विश्वास नहीं करूंगा। इस प्रकार दोस्तों जो है उनके माँ बाप सोचते हैं कि चलो एक दिन जो हम प्लान बनाते हैं, और जो पड़ोस वाली बोल रही थी कितना बात सही है, चलो उसको देखते हैं। फिर दोस्तों उसी तरीके वो लोग एक दिन फिर बहाना करके बाहर के लिए कहीं जाते हैं। और जब जाते हैं फिर उस दिन भी सेम उसी तरीके होता है, वो विकास को बुलाती है, बुलाने के बाद उसी तरीके वो लोग संबंध बनाते हैं। और जो संबंध बनाते देख उसकी मम्मी इसी उस वक्त का इंतजार कर रही थी कि ये दोनों कब रंगे हाथ से पकड़े जाएं। इस प्रकार दोस्तों जब रंगे हाथ से दोनों पकड़े जाते हैं तो प्रिया की माँ तो प्रिया को एक थप्पड़ मारती है खींच कर। उसके बाद कहती है कि तुमको हम इसी दिन रात के लिए पढ़ा रहे हैं, इसी के लिए कि लोग लाज की शर्म हया घोर के पी गई हो। लेकिन प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कहते हैं हाथी के दांत निकल जाएं तो उससे पहले अगर आदमी छोटा कर ले तो अच्छा रहता है, लेकिन निकलने के बाद वो अंदर नहीं होते। तो प्रिया जो थी दोस्तों वो बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी। अब वो अपनी माँ से बोलती है कि ऐसा है मेरे से गलती दोबारा नहीं होगी माँ, फर्स्ट टाइम था अब मेरे से गलती नहीं होगा। ऐसा वैसा बोल के अपनी माँ का दिल लग जाती है। उसकी माँ सोचती है कि शायद मेरी बेटी जो कह रही है वो सही कह रहे होगे। फिर उधर जो लड़का विकास रहता है वो चोरी से खिड़की की तरफ से वो भाग जाता है। लेकिन किसको जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरा कोई क्या बोलेगा। इस प्रकार दोस्तों जैसा तैसा दिन बीत रहा था। लेकिन अब प्रिया दोस्तों जो काम करने जा रही थी वो आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे कोई बच्चा इतना बड़ा कदम उठा सकता है। तो दोस्तों अभी इंड तक देखते रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा। इसके बाद जो है बहुत ही मतलब अमेजिंग घटना घटित होने वाली है। दोस्तों ये ब्लॉग हमारा सिर्फ जानकारी के पर्पज से, सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए।
तो दोस्तों जो प्रिया रहती है वो करती क्या है, दूसरे दिन विकास को बुलाती है, विकास के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचती है जिसे अगर आप भी सुन लेना तो आपके भी समझ लीजिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्रिया करती क्या है, प्रिया कहती है ऐसा है, एक धारदार चाकू लेके आओ। तो वो कहती है धारदार चाकू क्यों लेके आओ, कहते तुम लेके आओ ना, जो बेटी याद करने की वो हम करके दिखाएंगे। अब दोस्तों उसके नशा इतना घेरा था, वे संबंध को लेके इतना नशा घेरा था कि वो अपना पराया कुछ नहीं देख रही थी, अपने माँ बाप नहीं देख रही थी, बस उसको लत थी कि बस रास्ते से अपने माँ बाप को हटाना। अब ये बात सुनने के बाद जो विकास, तो उसका चेहरा ऐसे देख रहा था जैसे लग रहा था, लेकिन विकास को भी क्या था, उसको भी बस मजे की पड़ी थी। सच्चा दोस्त दोस्तों वो होता है ना जो गलत काम करने से रोके, जो साथ दे दे तो वो दोस्त काहेगा। दोस्तों यहाँ पर जो विकास था वो तो सिर्फ मजे के लिए बैठा हुआ था, और प्रिया जो है भोलेपन का उसका फायदा उठा रहा था, और यहाँ प्रिया हर चीज से अनजान थी। फिर विकास करता क्या, जाता है तेज धार चाकू ले आता है, ले आने के बाद जो है ये करती क्या है, मेडिकल स्टोर से कुछ नशे की गोली वगैरह ले आती है, तो पहले अपने माँ बाप के खाने में मिला देती है, वो लोग खा के सो जाते हैं। और सोने के बाद करती क्या, अपने प्रेमी से कह के, विकास से कह के धारदार चाकू से दोनों पर वार करवाती है और दोनों खत्म हो जाते हैं। अब रात में जब दोनों खत्म हो जाते हैं, फिर ये दोनों निश्चिंत होकर संबंध बनाते हैं। फिर सुबह जब होता है तो प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, प्लान के हिसाब से दोनों चिल्लाने लगती है, और इधर जो उसका प्रेमी है भाग जाता है रात में ही। फिर अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं, जब अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं तो सब सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ये क्यों चिल्ला रही। फिर प्रिया बोलती है कि ऐसा कोई चोर और आया था रात में, और मेरे माँ बाप बीच बचाव किया और इनको मार के वो चला गया। अब इतनी बात सुनने के बाद पड़ोसी भी सोच रहे थे कि अगर मारने ही आया तो इसको क्यों छोड़ दिया, जाहिर सी बात है। फिर न घर में कुछ चोरी हुआ न कुछ हुआ, मारने के अगर पर्पज से कोई चुराने के लिए आएगा तो पहले चोरी करेगा, मारेगा थोड़ा ना। ये सब दोस्तों बहुत सारी बातें थी, लेकिन अब जितने पड़ोसी थे उनको गले से उतर ही नहीं रहा था ये सब बातें। फिर देर न करते हुए पुलिस आती है, जब पुलिस आती है तो पुलिस को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो पड़ोसी से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं, बच्ची से पूछते हैं कि प्रिया बताओ ये सब कैसे कांड हुआ। तो प्रिया वही मन गलत कहानी बता रही थी कि ये लोग घर में चोर आए थे, मम्मी पापा सामने पड़े, इनको मार के चले गए। अब ये सब बात से पुलिस वाले मानने वाले थे नहीं। वो फिर पड़ोसी भी बोलते हैं कि ऐसा पुलिस वाले, सर ऐसी कोई बात नहीं है, रीजन ये है कि कोई एक लड़का इनके घर आता था, तो उसी बीच जो है एक दिन इनके मम्मी पापा ने प्रिया को मारा था, ऐसा तो नहीं कि यही लड़की ने मरवा दिया हो। अब इतनी बात सुनने के बाद पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि सही बात हो सकती है। तब उधर जो कुत्ता पला था प्रिया के घर, कुत्ता भी भौंक रहा था प्रिया को देखकर, जैसे लग रहा था पुलिस वाले कुछ बताना चाह रहा। जानवर भी जानते हैं दोस्तों, बेजुबान रहते हैं लेकिन सच्चे रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो कुत्ता रहता है वो भी जो है नमक हलाली नहीं करता, वफादारी करता है, और पुलिस को जो है प्रिया के खिलाफ सबूत बिटरवाने में मदद करता है। इस प्रकार दोस्तों जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है प्रिया से, पूछताछ करती है, तब प्रिया बताती है कि मेरे मम्मी पापा ने, मेरे माँ ने एक दिन हमको संबंध बनाते विकास के साथ देख लिया था, और हमको दूसरे मतलब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि हमको मतलब अलग करना चाह रही थी, और हम दोनों जो है साथ में जीने मरने का वादा किए थे, और ये जो है हमारे रास्ते का कांटा बन रही थी। तो हमने क्या किया, तेज धार की चाकू मंगवाया और इसको मरवा दिया। अब इतनी बात सुनने के बाद जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे भैया, वो भी हैमस खाने लगे, सोचने लगे कि ऐसा मतलब माँ बाप जो है बच्चे को संस्कार क्या देते हैं, अब माँ बाप की गलती क्या होती, बच्चे कैसे क्या निकल जाते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप दिन भर कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, और बच्चे देखिए माँ बाप की जान ले लेते हैं, मतलब माँ ही बाप के दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, जानकारी के पर्पज से था। सतर्क रहने, सावधान रहिए कि आजकल जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके पे थोड़ा सा ध्यान दें, और कहना मतलब थोड़ा सा सावधान रहें उनको लेकर कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप करें भी तो करें क्या, वो तो बेचारे अपनी कमाई में लगे रहते हैं कि बच्चों का ये कमी है वो कमी है पूरा कर, लेकिन बच्चे समझते ही नहीं है। वो तो बस अपने ही धुन में रहते हैं, उनको तो बस अपने ही लगी रहती है। जैसे कि यहाँ प्रिया ने किया, बताइए, अपने सगे माँ बाप को मार के रास्ते से हटा दिया, कितना बड़ा क्राइम किया। तो दोस्तों आजकल ये दुनिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, वे संबंध को लेके आदमी अंधा हो जा रहा है। तो इस सबसे सतर्क रहे, सावधान रहें और जागरूक रहें। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।
चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।